अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बहुत बड़ी रैली होगी और राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूरा इंडिया गठबंधन यहां उपस्थित रहेगा। राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लड़ रहे हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी पर बीआरएस ने तेलंगाना में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान आज किया है। बता दें कि दिल्ली शराब से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया। दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में एक बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा हैं। सेशन जज राकेश सयाल ने ईडी की शिकायत पर एसीएमएम की कोर्ट समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब सीएम को आज एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना होगा। कांग्रेस ने चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हाथ बदलेगा हालात नारा दिया। वहीं एक बार फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और अब चुनाव से पहले देश के हालात बदलने का नारा भी दिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी के मुखिया पशुपति पारस ने बड़ा ऐलान किया। पशुपति पारस ने कहा कि बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बीजेपी की सूची नहीं आ जाती तब तक हम लोग कोई फैसला नहीं लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा की। इससे पहले 31 उम्मीदवार पहले ही तय किए जा चुके हैं। लिस्ट में भदोही की लोकसभा सीट को टीएमसी को देने का ऐलान किया गया है। यहां से ललितेश पति त्रिपाठी मैदान में उतरेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर टिकट फाइनल होने के बाद बीजेपी का चुनाव अभियान जमीन पर उतर आया है। प्रत्याशी बनाने के बाद यहां पर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत का जबरदस्त रोड शो हुआ। हरिद्वार के सिंह द्वार चौक पर विधायक मदन लाल कौशिक ने भी समर्थकों के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। लोकसभा चुनाव पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों ने लोकसभा चुनाव में 400 पार करने की गारंटी ली हुई है और महाराष्ट्र में 45 पार का माहौल है। महाराष्ट्र की जनता ने पीएम मोदी को जिताने का मन बना लिया है। भोजपुरी फिल्म एक्टर पवन सिंह कभी हां कभी ना के फेर में फंस गए हैं। पहले बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर से पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। इससे बीजेपी में आसनसोल को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो रही है। बिहार के हजारीबाग से एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है। यहां बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया। इस मामले में 200 छात्रों को हिरासत में लिया गया। दरअसल बिहार में शुक्रवार को बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा थी। इसी परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को हजारीबाग लाया गया था। मामले में पूछताछ फिलहाल चल रही है।